ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी बुद्धिसानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज इस छोटा सा वीडियो में आज भी फिर एक महान सपूत भारत माँ के स्वतंत्रता सेनानी एवं जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया था, फांसी जिसको हुई थी, वैसे करतार सिंह जी, उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अभी तो राम प्रसाद बिस्मिल और उधम सिंह ऐसे कई लोगों के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, छोटे छोटे वीडियोस, जस्ट सर्टेन इन्फॉर्मेशंस। लेकिन ध्यान रखें, लाखों लोग को, हज़ारों लोगों को फांसी हुई थी, 7.5 लाख लोग अपने जान गंवाए थे इस स्वतंत्रता संग्राम में। तो एक महान, उनके लिए सामने वो जो जितने रिवोल्यूशनरीज है, क्रांतिकारी जो वीर थे, उनके लिए मृत्यु कोई माने नहीं रखता था कुछ भी। तो हंसते हंसते, सचमुच हंसते हंसते उन्होंने बलिदान दिया है। ये चीज़ हम लोगों ने बिस्मिल के केस में देखे हैं, उधम सिंह के केस में देखे हैं, खुदीराम बोस के केस में देखे हैं। आपने पुनः मैं आना चाहूँगा, ये जीवन मेरा समाप्त हो जाएगा, फिर मैं पुनर्जन्म लूँगा और जो काम मैं करके अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ उसको फिर आके मैं पूरा करूँगा। ऐसे उन लोगों की जज्बात दोनों थे। एक छोटा सा एक कहावत है इंग्लिश में, सो मच डू आई ओ टू यू ओ माई मदरलैंड दैट 100 बर्ड्स विल नॉट सफाइस। मातृभूमि के लिए आह्वान करके वीर बोलते हैं। एक फोक सॉन्ग है एक, कि हे माँ, भारत माता को ही करते हैं, मातृभूमि मेरे मातृभूमि, तुम्हारे इतने एहसान मेरे ऊपर है कि 100 जन्म भी, सैकड़ों जन्म भी मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है आप इसको पूरा करने के लिए। हम कहते हैं ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ का भी हम ऋण कभी अदा नहीं कर सकते हैं, कुछ भी देकर नहीं कर सकते हैं, ना भारत माता की भी कर सकते हैं। तो हमको पूर्ण रूप में वफादार रहना पड़ेगा। और ऐसे ही ठीक इन वीरों ने किया था, जिनको फांसी हुई है। और किसी देश की स्वतंत्रता ऐसे ही अनेक बलिदानी को ऊपर निर्भर करता है। जब तक वो नहीं होगा, नहीं होता। स्ट्रगल ऑलवेज हैज़ बिन, वो सब संघर्ष हमेशा रहा है। कभी भी किसी कंट्री में शांतिपूर्ण वो ढंग से नहीं मिला है, स्वतंत्रता नहीं मिली है। तो भारत में भी ठीक ऐसा ही हुआ है। यद्यपि कहते हैं कि अहिंसा अहिंसा, अहिंसा से कभी भारत को स्वतंत्रता कहीं नहीं मिली है। 7,32,000 लोगों ने अपना जान दी है उसके लिए। करतार सिंह को कोर्ट में खड़ा करा गया, उसके अगेंस्ट पे कई चार्जेस थे, ट्रेजन चार्जेस थे, और वो ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं ना, हथियार लेकर खून खराबा, आगजनी, बहुत सारे इस तरह के केसेस है। जैसे काकोरी का हत्याकांड भी इनके ऊपर नहीं था, और अलीपुर जब घटना, बम घटना, कितनी घटना हो चुके हैं। वो घटना में ऐसे कई सारे बलिदानी, उनका नाम था, बहुत सारे लोगों को फांसी भी हुई है। तो इनके ऊपर भी यही चार्ज था। तो खड़े हैं अत्यंत सौम्य भाव से। अभी उनका विचार चल रहा है, पनिशमेंट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है उनके अगेंस्ट में। लेकिन क्या वो बोलते हैं, उनका खुद ही बढ़ के खड़ा होकर बोल रहे हैं कि मैं जो दंड, माने मैंने जो गलत काम, गलत तो नहीं, जो किया हूँ कृत्य, जो भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए, तो मेरे अगेंस्ट में चार्जेस लगाया गया है। ये तो दंड विधान होना चाहिए। और क्या है, 2 चार्जेस, 2 पनिशमेंट हो सकते हैं, या तो मृत्युदंड या तो जीवन भर के लिए डिपोर्टेशन।
कहाँ? वो काला पानी में भेज देते थे, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, जहाँ सड़ा के मारते थे लोग। इतनी तकलीफदायक, आपने ज़रूर सुना होगा उस सेल्यूलर जेल जो है अंडमान का, कितना इनफेमस था, कितना दुर्दक खतरनाक वो जेल है। वो छोटा छोटा कैबिन में रखते थे, कोई किसको देख ही नहीं सकता उसको। और खाना इतनी गंदे खाना देते थे, इतना टर्चर करते थे, इतना मारपीट करते थे, और कोल्हू चलाना, ये चलाना, लकड़ी का काम करना, बहुत परिश्रम कराया जाता था। तो जो भी है ये डिपोर्टेशन हो जाता था, उनको काले पानी में भेज देते थे। तो करतार सिंह बोलते हैं कि मेरे अगेंस्ट में जो चार्जेस है, मेरे विरुद्ध जो चार्जेस लगाए गए हैं, इल्ज़ाम जो है, उसमें मेरे को 2 ही दंड मिल सकता है, या तो मेरे को काला पानी दे देंगे आप, या तो मृत्युदंड दे देंगे, इसके अलावा कोई नहीं है। और इंतज़ार कर रहे हैं, पैक्ड कोर्ट रूम है, खचाखच भरा हुआ है रूम। तो बोले कि हम कर कंट्री वाइड रिवॉल्यूशन बना था, सारा देश के अंदर ऐसे हम लोगों ने क्रांति किए हैं, और जिसका चार्ज मेरे ऊपर है। तो ये पनिशमेंट पक्का यही होना है। जो खड़े हैं एकदम सौम्य चेहरा, बिल्कुल लस्ट्रस, एकदम लगता है जैसे कहीं बहुत बड़ा गढ़ जीत के आए हैं, बिल्कुल अत्यंत प्रसन्न चित्त है, बिल्कुल चेहरे में शाइन है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हीरो जैसा खड़े हैं बिल्कुल भी, और कहीं भय नहीं। भय तो प्रसन्न थे, कोई उसमें से भयभीत नहीं होते थे कभी भी, और अब सीधा खड़े हैं, अपराइट खड़े हैं बिल्कुल। और वॉइस भी उनका सुर जो है क्वाइट शांत था। अपने उसके जो गांधी को मारा था, गोडसे, नाथुराम गोडसे के स्पीच जरूर सुने होंगे। अंतिम जो उन्होंने दिया था कोर्ट रूम में, बहुत लंबे स्पीच दिया था। अभी रिलीज़ हो गया, पहले तो बैन था, वो सब नहीं था, लेकिन आजकल रिलीज़ हो गया। क्या शांत भाव से बोल रहे हैं वो, सारे घटनाएं, चार्जेस भी क्या था, क्यों इन्होंने ऐसा किया, गांधी को उन्होंने मारा क्यों, तो इस तरह का ये शांत भाव से, सभी प्रति व्यक्ति शांत भाव से खड़े थे। तो ये भी इसे शांत भाव से खड़े थे, और अंदर एक लगता था, झलक रहा था कि कोई काम किए हैं, फुलफिलमेंट होता है ना, कोई काम करने के बाद एक शांति होती है, यस ये काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो जबकि काम इनकम्प्लीट है उनके द्वारा, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए हैं, क्रांति किए हैं, लेकिन अभी तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है। इसके कारण उनको मन में थोड़ा सा दुख जरूर है, लेकिन फिर भी आनंद, जॉय भी है, क्योंकि जाना है, दुखी होने की तो फायदा नहीं है। तो अगर शॉर्टकट में, शॉर्ट पे कहे, अत्यंत संक्षेप में कहे, तो एकदम आनंद में थे, बिल्कुल खुश थे बिल्कुल। और फिर बोलते, मजिस्ट्रेट को बोलते हैं, आप सुनिए मेरे को, अभी तक उन्होंने दंड विधान नहीं किया, ये बोले जा रहे हैं। फिर बोलते हैं कि मेरे को सुनिए, मैं काला पानी के बनिस्बत के बदले मैं मृत्यु चाहूँगा। क्यों? कि हमारा लक्ष्य है इस भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए, इस जन्म में तो नहीं हो पाया, मुझे मरना तो है ही है। तो काला पानी में जाके सड़ने की बजाय मैं मरना चाहूँगा, ताकि क्विकली इसके बाद फिर मेरा पुनर्जन्म होगा, फिर आके मैं यही काम करूँगा। जितनी बार पुनर्जन्म होगा मैं काम यही करूँगा, ये हमारा कर्तव्य, भारत माता को स्वतंत्र करने का ये हमारा कर्तव्य है। तो ये रीज़न भी बता दिया कि अगले जन्म में भी क्या करना है, अगेन एंड अगेन। खुदीराम बोस का मैं पहले बोला जरूर हूँ, लेकिन फिर भी याद आती है उसकी बातें। खुदीराम बोस के मरने जा रहे हैं, विदाई दे माँ घुरे आशी, बंगाली में गाना है, माँ मुझे विदाई दे दो, भारत माता को बोलते हैं, मुझे विदाई दे दो, मैं जाके घूम के थोड़ा आ जाता हूँ, घुरे आशी, बस थोड़ी देर के लिए जाते हैं ना, घर में बोल के जाते हैं थोड़ा बगीचा हुए आता हूँ, या थोड़ा कहीं बाजार से आता हूँ, और विदाई दे माँ, वो अभी घूम के आ जाता हूँ। वो जो काम है, बहुत सुंदर गाना है, बंगाली में रचना किया गया है। तो जो काम मैं संपूर्ण नहीं कर पाया, उसको फिर आके जैसे मैं कर सकूँ। और माँ को बोलते, मैंने उनको बोलते हैं कि 9 मास 9 दिन के बाद मैं मौसी के घर में जन्म लूँगा, और अगर पहचान नहीं पाओगे तो मेरे गले में फांसी का दाग देखना, फांसी हो रही है ना अभी, तो उसका निशान रहेगा, उस समय में भी निशान रहेगा। ये उनका जुनून था। तो ये बोलते हैं कि मैं वही काम करूँगा जब तक कि मेरा राष्ट्र स्वतंत्र न हो जाए। और सचमुच उनको कैपिटल पनिशमेंट और फांसी का दंड दिया गया, वही चाहते थे वो, और उनका फांसी दे दिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि वो इतना आनंद में थे कि उनका वज़न 5 किलो बढ़ गया था जब उनको जेल में लाया गया था, और जेल से जब वो फांसी होने वाले जो दिया गया, उसके बीच में वज़न उनका बढ़ गया था। आप समझ सकते हैं
जो गमगीन होता है, जो दुख में रहता है कि मुझे फांसी होना, मृत्यु, डर के मारे वो लोग तो ख़त्म हो जाते हैं, कई लोग ऐसी मृत्यु हो जाती है। पर इनका वजन बढ़ गया था करतार सिंह का। तो हम सोच सकते हैं किस भावना के अंदर क्या उनके इमोशनल क्या उस समय हो सकता है। उनके एक प्लेजर था, एक ट्रिप जर्नी था, और माँ के लिए, मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए एक प्रिविलेज, जो सौभाग्य जो है ये भी उनको प्राप्त था, उसके लिए भी खुशी थे। क्योंकि उनका था जन्मभूमि के लिए या तो मरना या तो कुछ करके जाना हमें, और करके नहीं आया तो मर के ही जाने का है। वो क्या सुंदर सोल्जर, किसी सोल्जर ने बोला था कि मैं या तो वहाँ से जा रहे, बॉर्डर में थे वो, बिल्कुल हाईएस्ट बॉर्डर में, कि या तो तिरंगा लहरा के आऊँगा या तिरंगा से लपटे हुए आऊँगा मैं। ये उनका बात है, तिरंगा मेरे साथ रहेगी जरूर। तो अभी ये छोटा सा कहानी, वो छोटी सी, ये बाकी कहानी तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन हम जो, क्योंकि 10-10, 12-12 मिनट में हमको ये छोटी छोटी वीडियो देना पड़ता है, तो इसके लिए ये कुछ 7-8 स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर मैंने वीडियो दे चुका है। तो मैं समाप्त यही करूँगा, फिर अगले बार कुछ और कहानी के ऊपर कोशिश तो यही रहेगी। फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ कुछ बड़े बड़े जो अभी और भी बहुत क्रांतिवीर है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सूचना दिया जा सके। हम लोग भूल जा रहे हैं एक्चुअली, दे आर फॉरगॉटन हीरोज एक्चुअली। भूले गए, इतना बड़े बड़े काम उन्होंने देश के लिए किया है। हम लोग उन लोग को ज़रूर याद करते हैं जो लोग जिंदा रहे, जो बड़े बड़े पद पाए और खूब अयासी की, भोगविलासिता में रहे, लेकिन उन लोगों को हम भूल जाते हैं, सचमुच हम लोग भूल जाते हैं। ये हमारी कृतज्ञता है, कृतज्ञ होना चाहिए हमको, लेकिन हम कृतज्ञता है, हम उनको वीरों को भूल जाते हैं। अनसंग हीरोज़, उनके गान नहीं गा पाते हम लोग। तो मैं इसके साथ मेरी वाणी को विराम दूँ, फिर अगले बार मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। चलो।